हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ चुकी है और इस समय भी डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट कई देशों में लोगों को बीमार कर रहा है। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आया है ब्रिटेन में और लगभग 50 देशों में भी ये फैल रहा है। इंडिया में 12 से ज़्यादा स्टेट्स में भी इसके केसेस आ चुके हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं डेल्टा प्लस, अल्फा, बीटा, गामा वेरिएंट्स क्या होते हैं? कोविड-19 वुहान शहर से शुरू हुआ था दिसंबर 2019 में। उसके बाद एक के बाद एक ये कई कंट्रीज़ में फैलता गया। इस वायरस में चेंजेस भी होते गए। इन्हीं चेंजेस को कहा जाता है म्यूटेशन और वायरस के अलग अलग रूपों को कहा जाता है वेरिएंट। इनमें से कुछ होते हैं ज़्यादा डेंजरस और कुछ वेरिएंट ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में म्यूटेशन हुआ। चाइना में जो वेरिएंट निकला था वो एक व्यक्ति से 2 या 3 लोगों में फैलता था, जबकि ब्रिटेन में से जो निकला वो 1 से 4 लोगों में फैलने लगा। इन वेरिएंट्स को ही जेनेटिक कोड के हिसाब से WHO ने इनके नाम रख दिए गए थे। जैसे वुहान से जो निकला था वो था G614, ब्रिटेन में जो निकला वो B1.1.7 है। अब WHO ने बाद में इनको बोलने की सहूलियत के हिसाब से नाम रख दिया UK वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, जिस पर कंट्रीज़ को ऑब्जेक्शन हो गया। फिर इनका नाम बदला गया और इनका नाम रख दिया गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जैसे जो UK से निकला था वो था B1.1.7, इसका नाम रख दिया गया अल्फा वेरिएंट। जो साउथ अफ्रीका से निकला था उसका नाम था वो था B1.351 और इसका नाम रख दिया बीटा। और ब्राज़ील से जो निकला वो P1 था और इसका नाम हो गया गामा। इंडिया से जो वेरिएंट था वो था B1.617.2, इसको डेल्टा कहा गया। और इंडिया से एक और वेरिएंट भी निकला था B1.617.1, जो कप्पा वेरिएंट कहा गया और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कहा गया है डेल्टा वेरिएंट। इसका ट्रांसमिशन रेट अल्फा, बीटा, गामा से 60% ज़्यादा है और चाइना वेरिएंट से 50% ज़्यादा है। इसी को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। WHO ने जो कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में बांटा है, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में उनको रखा गया है जो ज़्यादा कंट्रीज़ में मिले हैं और दूसरा ज़्यादा आसानी से फैल गए हैं। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में उनको रखा गया है जो जैसे RT-PCR टेस्ट में डायग्नोज नहीं हो पा रहा है जो वेरिएंट, और जो ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रहा है, साथ में ये स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट डालता है। और इसका चौथा पॉइंट है ये वैक्सीनेशन भी इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पा रहा है। अब हुआ ये कि डेल्टा वेरिएंट में भी कई तरह की म्यूटेशन होने लगी और एक नया स्ट्रेन सामने आया, उसका नाम है K417N। इसी का नाम है डेल्टा प्लस। ये एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट है जो कैलिफोर्नियन और इंडियन स्ट्रेन से मिलके बना है। जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है वो तेज़ी से कॉपी करता है अपने आप को और इसी कॉपी को कहते हैं रेप्लिकेशन। इस वायरस के साथ क्या है कि इसमें इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है वो भी कॉपी हो रही है तेज़ी से और इसीलिए इसको थोड़ा खतरनाक माना गया है। इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, रनिंग नोज, फीवर और सोर थ्रोट। बॉडी में ये बहुत तेज़ी से इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डालता है और लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। ये 1 से 8 लोगों में फैल सकता है। अब देखते हैं वैक्सीन इस पर किस तरह से इफेक्ट डालती है। अल्फा और D61G पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही पूरी तरह से कारगर रही, जबकि जो बीटा और डेल्टा वेरिएंट है इस पर कोवैक्सीन का असर 60% तक कम हुआ है और कोविशील्ड भी इसका असर 60% तक कम कर सकती है। इसलिए अगर दोनों डोज ली जाएं तो इसके सीवियर केसेस से भी बचा जा सकता है। और जहां तक तीसरी लहर की बात है तो तीसरी लहर आएगी वो लोगों की वजह से, अगर लोग आपस में पहले की तरह घर से बाहर निकलना शुरू कर दें या मास्क का यूज़ नहीं करेंगे, उससे ही तीसरी लहर की आने की संभावना है।
उसमें वायरस का इतना रोल नहीं होता जितना लोगों के बिहेवियर का होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।